हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन पावर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन, देन कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम बाय सर्किट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सर्किट डायग्राम दी है जहाँ पे दो बल्ब्स कनेक्टेड है। टोटल जो पावर सप्लाई है दोनों बल्ब के लिए वो 220 वोल्ट का है, और जो रेटिंग है बल्ब की मतलब मैक्सिमम ये जो बल्ब है वो 220 वोल्ट पर सर्वाइव हो सकता है, और इसका जो वैट है, इसका जो पावर है वो 25 वैट है। नाउ यहाँ पे ये 220 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम, और ये 100 वैट का बल्ब है, राइट। यहाँ पे मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दूं कि रेटिंग में 220 वोल्ट का मीनिंग क्या होता है कि वो जो गिवन बल्ब है उसको हम लोग मैक्सिमम 220 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। अब अगर सप्लाई 220 वोल्ट से अगर ज्यादा हो गया फॉर द सिंगल बल्ब, राइट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 220 वोल्ट से अगर ज्यादा सप्लाई देता हूं, समझो मैंने यहाँ पे 220 के जगह पे 240 वोल्ट सप्लाई दे दिया, तो अब ये बल्ब डैमेज होगा क्या? नहीं, क्योंकि जो 240 वोल्ट है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पावर कंज्यूम या फिर अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे इंडिविजुअली मैक्सिमम ये 220 वोल्ट और ये मैक्सिमम 220 वोल्ट तक डैमेज नहीं होगा, उसके बाद वो डैमेज हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कि आपको पावर कंज्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे ये जो रेटेड वैल्यूज है इसकी मदद से हम लोग इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं दोनों बल्ब का, और जैसे मुझे इसका रेजिस्टेंस मिल जाता है हम लोग पावर फाइंड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बल्ब को नंबरिंग कर देते हैं। समझो ये फर्स्ट बल्ब है, ये सेकंड, तो हम लोग पहले फर्स्ट बल्ब के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं लिखा हूं R1 की वैल्यू। सो जो फॉर्मूला है पावर का वो कुछ इस तरह से P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, राइट। फिर से एक बार बता, तुम्हारे पास तीन फॉर्मूलेज है। पहला होता है पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, दूसरा फॉर्मूला होता है VI, और तीसरा फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। तो ये तीन फॉर्मूले, उसमें से ये पहला फॉर्मूला सुटेबल है। सो यहां पे पावर कितना है 25, पोटेंशियल या फिर मैक्सिमम कितना बियर कर सकता है 220 वोल्ट। यहाँ पे वैल्यू लिखते हो कि एक चीज याद रखो, यहाँ पे कोइंसिडेंस हुआ है कि ये तीनों वैल्यू सेम है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसकी रेटेड वैल्यू वहां पे रिप्लेस करनी होती है। मतलब यहाँ पे जो 220 वोल्ट हमने लिखा है वो ये बल्ब का 220 वोल्ट है, ना कि ये। ओके, क्लियर है? चलो, सो 220 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है मैं इसको दो बार लिखूंगा, 220 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जो मुझे फाइंड करना है। सो R इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 22 इंटू 22 इंटू मैं लिखता हूं इसको 100 डिवाइड बाय 25, राइट। नाउ 25 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो दिस विल बी 4 विच इज इक्वल्स टू 22 का स्क्वायर होता है 484 इंटू 4। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, 4 इंटू 4 16, 1 कैरी, 8 इंटू 4 होता है 32 प्लस 1 33, 3 कैरी अगेन, 16 प्लस 3 19 ओम। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1936 मतलब 1936 ओम का है। ओके, सिमिलरली हम लोग ये जो सेकंड बल्ब है इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला। सो फॉर R2 मैं यहां पे लिख रहा हूं। नाउ अगेन पावर P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, जैसे हमारे पास फॉर्मूला था। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू है 100, जो पोटेंशियल है रेटेड पोटेंशियल, ये पोटेंशियल नहीं, ये रेटेड पोटेंशियल जो है वो है 220। तो क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे मैं दो बार लिखता हूँ इसको, 220 इंटू 220 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। क्योंकि इसको हम लोगों ने R1 बोल दिया था, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, एंड नाउ दिस वन विल बी R2। सो आप देखो यहाँ पे ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम लोग पहले शिफ्टिंग कर लेते, बाद में इजीली लिखना हो जाएगा। तो फिर से एक बार 100 इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय R2। तो पहले मैं R2 को शिफ्ट कर रहा हूं। सो R2 इज इक्वल्स टू दिस विल बी 220 या फिर 22 इंटू 22 इंटू 100
डिवाइड बाय 100। ये कैसे किया, 220 में से एक 10 निकाल दिया, एक 10 और उसका मल्टीप्लीकेशन वहां पे 100 लिखा। सो ये 100 और 100 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 22 इंटू 22, और जैसे कि हमें पता है 22 का जो स्क्वायर होता है विच इज 484, दैट इज R2। तो ये हो गया सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस, ये था पहले बल्ब का रेजिस्टेंस, राइट। अब मैं अगर इस बल्ब को एक रेजिस्टेंस की तरह अगर ट्रीट करता हूं, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे एक सर्किट फिर से ड्रॉ करता हूं। वी अज्यूम कि ये बल्ब जिसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, इट इज सिंपली अ रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, ओके। अब ये बल्ब या फिर रेजिस्टेंस, दोनों बेस कुछ भी बोलो, ये कैसे लगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब मैं इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकता हूं। सो देयरफॉर R equivalent for series combination is R1 plus R2, that is 1936 plus 484। तो दोनों का सम होगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये था R1, ये था R2, so that is equals to 6 plus 4, then 12 2 1 carry, 10 4 1 carry 2, मतलब ये हो जाएगा 2420 ओम। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें इस सर्किट को कितना सप्लाई दिया था ये भी पता है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना ये भी पता है, तो पावर कंज्यूम फाइंड करना आराम से आ जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते देयरफॉर पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन अब ये R जो हो जाएगा ये इक्विवेलेंट, क्योंकि हम लोग पावर कंज्यूम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, इस सर्किट के लिए। और सर्किट के लिए अगर पावर कंजम्पशन फाइंड करना है तो सर्किट को प्रोवाइड किया हुआ पोटेंशियल और सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। सो V कितना था 220, फिर से 220 इंटू 220 डिवाइड बाय R। अब यहाँ पे R है 2420, राइट। फिर से एक बार यहाँ पे मैं लिखूंगा 22 इंटू 100 डिवाइड बाय 2420। यहां से एक जीरो कैंसल, 22 का स्क्वायर होगा 484 डिवाइड बाय 242 और इंटू यहाँ पे था 10। तो अब डिवाइड करना इजी हो गया, कितना होगा ये, अगर मैं 242 का अगर डबल कर देता हूं तो मुझे ये चीज मिलती है, मतलब 484। सो पावर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 20 वैट। तो यहाँ पे पूरे के पूरे सर्किट में 20 वैट पावर कंज्यूम होगा।